जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोफेसर के बाद मोहम्मद शाह पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। मोहम्मद शाह पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह प्रोफेसर क्या था? सब प्रोफेसर 1713 से लेकर 1719 तक था। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है क्योंकि ये नाच गाने का बहुत शौकीन आदमी था। नाच गाने का बहुत शौकीन आदमी था, इसीलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है इसको। इसका टेन्योर कब से कब तक था? 1719 से लेकर 1748। इसका टेन्योर 1719 से लेकर 1748 तक था। ये बहुत ही कार्टून पर्सन था। इसको क्या है, अपने मुगल सम्राट के अंत होने में इसका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये लापरवाह आदमी था। कोई भी राजकीय कार्यों में ये संलिप्त नहीं रहता था। इसने क्या किया, जैसे फ्रोक्सियर का शासन जब गद्दी पे बैठा तो सैयद बंधुओं की सहायता से बैठा। फिर मोहम्मद शाह भी गद्दी पे बैठा तो सैयद बंधुओं की सहायता से ही बैठा था। सैयद बंधुओं ने फ्रोक्सियर को हत्या करवा दी, हत्या कर दी और मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा। तो मोहम्मद शाह का दिमाग खटका कि क्यों ये सैयद बंधु ही तख्ता पलट कर रहे हैं, तो पहले इनको ही निपटारा कर दिया जाए। तो मोहम्मद शाह ने आसफ जा प्रथम को बुलाया। आसफ जा प्रथम ये बाद में जाके हैदराबाद का निजामुल मुल्क हुआ। हैदराबाद का शासक क्या हुआ? निजामुल मुल्क। तो आसफ जा प्रथम को बुलाया और सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया? सबसे पहले काम किया मोहम्मद शाह ने कि सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। लेकिन आसफ जा प्रथम यानी निजामुल मुल्क का सम्राट से भी नहीं बना मोहम्मद शाह से। उसने 1724 में मोहम्मद शाह पर भी आक्रमण किया और उसको भी पराजित कर दिया। एक युद्ध में उसको पराजित कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा आदमी था, ये सम्राट था जिसके समय क्या हुआ, जो राज्य थे स्वतंत्र होने लगे। जैसे बंगाल स्वतंत्र हो गया, टैक्स देते थे, टैक्स पे करते थे, साल का जो टैक्स था वो पे करते थे। लेकिन वो क्या करने लगे, स्वतंत्र हो गए, अपना शासन खुद ही चलाते थे। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां, बंगाल को किसने स्वतंत्र किया? मुर्शिद कुली खां ने। अवध को किसने स्वतंत्र कर लिया? सआदत खान ने। हैदराबाद को निजामुल मुल्क ने। और बदन सिंह ने किसको किया? भरतपुर और मथुरा को। बदन सिंह ने भरतपुर और मथुरा को स्वतंत्र कर लिया। बदन सिंह ने क्या किया? भरतपुर और मथुरा को स्वतंत्र कर लिया। बदन सिंह ने क्या किया? भरतपुर और मथुरा को स्वतंत्र कर लिया। बदन सिंह ने भरतपुर और मथुरा को स्वतंत्र कर लिया। निजामुल मुल्क ने किसको स्वतंत्र कर लिया? हैदराबाद को। सआदत खान ने अवध को। सआदत खान ने किसको? सआदत खान ने अवध को मुक्त कर दिया और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। फिर आता है घटना कब का? 1736 का। फिर एक घटना आता है 1736। मराठा, उस समय मराठा शासक थे बाजीराव प्रथम। 1720 से लेके बाजीराव प्रथम थे, 1720 से लेके 1740। तो 1736 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही मराठों ने दिल्ली पे परचम गाड़ा था। लेकिन मराठा क्या करते थे? लूट माट करते थे और शासन नहीं करते थे, इसीलिए वो दिल्ली पे शासन नहीं कर पाए। लूट माट किए और अपना प्रतिनिधि छोड़ के वहां से चले आए। तो लूट माट किए, पैसा लूटे और 1736 में बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह के समय ही आक्रमण किया था। फिर एक और घटना घटी 1739 में। नादिर शाह आया था भारत में। नादिर शाह कहाँ से आया था? तो ईरान से आया था। और कब आया था? तो 1739 में आया था। 1739 में नादिर शाह आया था। नादिर शाह किस लिए आया था? नादिर शाह क्या, ऑटोमन साम्राज्य तुर्क था, वहां पर वो उसने अधिकार किया। फिर वो कंधार पर अधिकार करने आ रहा था उसने, और लूटमार करने भी आ रहा था। उसने सोचा कि उसने सुना था कि इंडिया में क्या है, मुगल साम्राज्य कमजोर है और राजा भी कमजोर है। तो उसने यहाँ भी आक्रमण करने के लिए सोचा। और कंधार में था तो उसने लेटर भेजा था, नोटिस, कि भाई हमें कंधार और इंडिया जो था बॉर्डर पे था, तो कंधार जो भाग रहे अफगान उधर, उनको हमारे शरण में कर दो। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला क्या था?
रंगीन मिजाज का आदमी था, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। वो लेटर मिला और उसको शराब में डाल के फेंक दिया। अंत में उसको इसका भुगतान करना पड़ा और नादिर शाह दिल्ली आ गया। नादिर शाह क्या हुआ, दिल्ली आ गया। करनाल का युद्ध हुआ, उसमें ये पराजित हुआ, मोहम्मद शाह पराजित हुआ। नादिर शाह मोहम्मद शाह साथ ही दिल्ली आए। नादिर शाह का वहाँ फतवा जारी हुआ, फतवा जारी हुआ नादिर शाह का। लेकिन एक घटना हो गई, बाजार में नादिर शाह के सैनिकों के बीच और लोकलों के बीच झगड़ा हो गया। उसमें कुछ सैनिक नादिर शाह के मारे गए। फिर नादिर शाह ने कत्लेआम जारी कर दिया और कम से कम 40,000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। 40,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर कैसे भी हाथ पांव पकड़ के मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को मनाया। फिर नादिर शाह ने इसका मुआवजा लेने के लिए क्या किया, 70 करोड़ रुपये मांगा थे। 70 करोड़ रुपये लेके गया यहाँ से। 70 करोड़ रुपये कोहिनूर हीरा और शाहजहां का तख्ते ताउस भी उठा के लेके चला गया। 70 करोड़ रुपया कोहिनूर हीरा और शाहजहां का तख्ते ताउस भी उठा के लेके चला गया। फिर मोहम्मद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली भी आया था। मोहम्मद शाह के समय ही 1747 में अहमद शाह अब्दाली आया था। तो मोहम्मद शाह के समय कौन आया था, 1747 में अहमद शाह अब्दाली आया था। इसी के समय शासनकाल में आया था और अंत में 1748 में इसकी 46 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ये हमारा मोहम्मद शाह था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोहम्मद शाह का शासन कब से कब तक था, 1719 से लेकर 1748 तक। मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है क्योंकि नाच गान में लिप्त रहता था हमेशा। इसको शासन कैसे मिला था, सैयद बंधु की सहायता से। और फर्रुखसियर को भी शासन सैयद बंधु की सहायता से मिला था। और फर्रुखसियर की मृत्यु मोहम्मद शाह ने करवाया था इनकी सहायता से। तो मोहम्मद शाह को सोचा कि सैयद बंधु को ही खत्म कर देते हैं, ये शासन तख्ता पलट करते रहते हैं। तो उसने आसफ जाह प्रथम को बुलाकर इनकी खत्म कर दिया, सैयद बंधु को ही खत्म करवा दिया। फिर इसी के शासन काल में क्या हुआ, राज्य स्वतंत्र होने लगे। जैसे बंगाल स्वतंत्र हुआ, मुर्शिद कुली खां वहां का नवाब बना। अवध स्वतंत्र हुआ, सादत खान नवाब बना। हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, निजामुल मुल्क नवाब बना। भरतपुर और मथुरा स्वतंत्र हुआ, बदन सिंह थे वहां पे नवाब बने थे। 1736 में ही बाजीराव ने, इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1736 में बाजीराव ने दिल्ली पे आक्रमण किया। क्या किया, दिल्ली पे आक्रमण किया और वहां लूटमार किया। फिर 1739 में नादिर शाह आया और वो भी दिल्ली पे आक्रमण किया, लूटमार किया, कत्लेआम किया और यहाँ से 70 करोड़ रुपया, उस समय का 70 करोड़ रुपया कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस उठा के लेके गया। फिर 1747 में अहमद शाह अब्दाली भी आया था इसी के शासन में और उसने भी लूटमार किया और लेके गया। और 1748 में 46 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा मोहम्मद शाह अब्दाली था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को देखें, वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।